चले, आज चैप्टर कौन सा था, कंप्लीट करना है ना आज, मौलिक विद्युत करना है, ठीक है। और उपकरण तो आगे एंड में करेंगे। चलो, उपकरण भी बड़ा चैप्टर है, वो एंड का चैप्टर है। मौलिक विद्युत या पदार्थ, मौलिक विद्युत या पदार्थ। बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ की। पदार्थ किसको बोलते हैं? वह वस्तु जो क्या करती है, जो जगह घेरती, क्या करती है, जगह घेरती है, तथा कुछ ना कुछ क्या हो, कुछ न कुछ क्या हो, बाहर हो, बाहर हो। चलो, हर कोई चीज क्या कहलाएगी, पदार्थ। चलो क्या आगे, अच्छा। उसके बाद पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अवस्था, पदार्थ की अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? वैसे तो 4 होती है, 5 होती है। एक तो वो ईबीएस भी होती है ना, एक अपने को जो पढ़नी इसके अंदर वो पढ़नी है। एक तो ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, और एक कौन सी होती है, गैस अवस्था। मेनली 3 याद पढ़नी आप लोग, ठोस, द्रव और गैस। जिसके अंदर ठोस बात करते हैं पहले, सबसे पहले ठोस। ठोस कौन सा आता है? परमाणु क्या हो, पास पास। जिसमें क्या हो, परमाणु अत्यंत पास पास हो। परमाणु अत्यंत क्या हो, अत्यंत पास पास हो, पास पास हो, वो क्या कहलाते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था। अब इसके अंदर 3 चीजें आपको याद रखनी है कि इसका आकार कैसा होता है। एक होता है भार, एक होता है आयतन। चलो आगे, एग्जाम्पल पहले देखो। ठोस में एग्जाम्पल क्या होता है, लकड़ी हो गई, कागज हो गया, पत्थर है, ये सारे क्या कहलाते, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। जिसके अंदर एक बात बताओ, ठोस के अंदर जो आकार जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, बदलता नहीं है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। अच्छा, भार क्या होता है, निश्चित। भार भी क्या होता है, निश्चित। अच्छा, आयतन क्या होता है, निश्चित। तीनों चीजें क्या होगी, निश्चित। चलो आगे, पदार्थ की वे अवस्था जिसमें भार, आकार और आयतन तीनों क्या हो, निश्चित, वो कौन सी अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था। या पदार्थ की वे अवस्था जिसमें अणु क्या होते हैं, अत्यंत पास पास होते, क्या कहलाती है, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। चले आगे, उसके बाद द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होगा, अणु क्या होते हैं, दूर दूर, दूर दूर होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं। इसके अंदर भी 3 चीजें चलेगी, आकार, भार और आयतन। 3 चीजें चलेगी, आकार, भार और आयतन चलेगा। चलूं आगे, जिसके अंदर द्रव अवस्था में जो आप जब 1 लीटर पानी लाते हो, बोतल आती है 1 लीटर वाली, अब उसको आप बाल्टी में डाल दो, क्या वो 10 लीटर बन जाएगा क्या? इसका मतलब उसका भार क्या होता है, निश्चित। सबसे पहले भार तो क्या होगा, निश्चित। लेकिन सर ये कंफर्म है, बोतल में था तो बोतल का आकार था, और क्या रहेगा, बाल्टी में लेगा तो बाल्टी का आकार लेगा, मतलब आकार क्या होगा, निश्चित। आकार क्या हो जाएगा, आयतन क्या होगा, निश्चित। आयकर क्या होगा, निश्चित। उतनी जगह घेरेगा, ये थोड़ी अगर 1 लीटर पानी तो पूरे कमरे को थोड़ी गिला कर देगा। चलो आगे, उसके बाद फिर आती है गैस अवस्था। कौन सी अवस्था है, गैस, जिसमें अणु क्या होते हैं, अत्यंत दूर दूर, अत्यंत दूर दूर होते हैं, अत्यंत क्या हो गए, दूर दूर होते हैं। चलूं आगे, इसके अंदर भी 3 चीजें चलेगी। कौन कौन सी, आकार, भार और आयतन। चलें क्या, शेप, वेट और वॉल्यूम। जिसके अंदर गैस, किसी गैस का आप गैस लाते हो, गैस लाते हो आप, गैस के 14 किलो गैस आती है, 14 साढ़े 14 किलो की, क्या वो कमरे में लाने पर आप कमरे में अगर उसको खोल दोगे तो क्या 20 किलो बन जाएगी क्या? इसका मतलब उसका भार तो क्या होता है, भार तो होगा निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित, अनिश्चित। आयतन भी अनिश्चित। अगर सिलेंडर में तो सिलेंडर का जितना घेरेगी, अगर रूम में खोल दे तो पूरे रूम में स्मेल नहीं आने लग जाती क्या? यहाँ कण उस कोने में चला जाता है। चले आगे, ये थी पदार्थ की 3 अवस्था। उसके बाद पढ़ते हैं कौन सा, वैज्ञानिक आएंगे। अब इतना तो करो, फिर चलते। चले आगे, अब कहां से शुरू करना है, परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु
वे छोटे छोटा कण जो क्या करता है, वे छोटे से छोटा कण पदार्थ का, छोटे से छोटा कण जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उसके बाद परमाणु के खोज करता कौन थे, कौन था, मिस्टर डाल्टन, जॉन डाल्टन। खोज करता कौन थे, डाल्टन थे। चलो आगे। उसके बाद इसने कहता है परमाणु जो होता है, परमाणु के भाग। चलो आगे। उसके पहले एक बार चीज हो, परमाणु का व्यास देख लो। परमाणु का व्यास बताया था इसने। परमाणु का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻⁻, या क्या लिखा है 10⁻⁹ 15 नाभिक का होता है, या इसको क्या बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर, या 1 नैनोमीटर। चलूं आगे। उसके बाद इसके मुख्य भाग, इसके कितने भाग होते हैं, मुख्य भाग कितने होंगे परमाणु के, तो कौन कौन से, एक तो होता है इसका नाभिक, एक क्या होता है, एक क्या होगा, कक्षा। एक तो होता है नाभिक, एक होते हैं कक्षाएं। चलो क्या आगे। एक तो होता है नाभिक, एक होती है कक्षाएं। चलो आगे। नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड। चलो आगे। उसके बाद नाभिक का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर में होता है, यह ध्यान रखना, 10⁻⁻15। चलो आगे। उसके बाद क्या बच गया, नाभिक में कौन कौन रहता है, नाभिक में स्थित कौन कौन होते हैं, नाभिक में जो रहते हैं वो P+ N, प्रोटॉन और नाभिक में कौन रहते हैं, और नाभिक पे आवेश कौन सा था, नाभिक पे आवेश और क्यों होता है, मैं आगे आपको समझा दूंगा। कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश चार्ज होता है। चलो आगे। उसके बाद कक्षाएं, कक्षाओं का अन्य नाम याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। या इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, या इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ऑर्बिट हो गया, ऊर्जा स्तर हो गया, या इसको बोलते हैं वायु कोष। क्या बोलते हैं, वायु कोष। चलूं क्या आगे, क्या हो गया, ऊपर से जा रही है क्या, चलो पहले कर रखा है। उसके बाद ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर या वायु कोष। कक्षा में कौन स्थित होता है, कक्षा में स्थित रहता है इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। चलूं क्या आगे, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद कक्षा में गति होती है, कक्षा में कितनी होती है, गति। कक्षा में गति कितनी होती है, 2। एक तो होती है कक्षीय गति। कौन सी गति होती है, कक्षीय गति। एक होती है ध्रुवीय गति, जिसके अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में गति करता है, पूरी कक्षा में गति करता है, वे गति तो कहलाएगी कौन सी, कक्षीय गति। जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ही दूरी पे घूमता है, अपनी ही, समझ रहे हो मैं, जैसे लट्टू है, लट्टू अपने ऊपर भी घूमता है, पूरी कक्षा में भी तो घूमता है। लट्टू घुमाए ना, ऐसा फेंकते हैं अपन, छोटा वाला नहीं होता, खेला होगा कभी, वो खुद भी घूमता है और पूरे में घूमता नहीं है। तो 2 गति होगी इसके अंदर, एक तो वो खुद की दूरी पे घूम रहा है, क्या हो गया अभी, कक्षीय गति। चलो, तो इलेक्ट्रॉन में कितनी गतियां होती है, 2 गतियां। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी, चलेगी आगे, इतना करो फिर चलते। ऐसे नहीं करेंगे, इससे खाएंगे ना तब करेंगे, चलेगी आगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्या पढ़ लिया था अपन ने अभी, नाभिक और कक्षा पढ़ ली। उसके बाद क्या पढ़ना आपको, अच्छा, उसके बाद कुछ एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत था जिसने दिया था जे थॉमसन। किसने दिया था, जे थॉमसन। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्लम पुडिंग। लिखेंगे नहीं, बताइए इसमें इसने क्या बताया था कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान संख्या में क्या होते हैं, बराबर। इन्होंने ये बताया भाई, किसने क्या था, इन्होंने तरबूजा के सिद्धांत में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तरबूजा के सिद्धांत। चलूं आगे। जिसमें वो बीज नहीं होते, वो तो इलेक्ट्रॉन है, जो लाल वाला भाग है वो सारे क्या हो गए, धनात्मक। तरबूजे में जो बीज होते हैं ना, उनको तो बोल गए क्या, ऋणात्मक, और जो लाल वाला पार्ट जो बचा उसको क्या बोला इन्होंने, धनात्मक। चलूं आगे। ये था किसने दिया था, जे थॉमसन ने। अच्छा, उसके बाद एक नियम कौन सा था,
अगला नियम कौन सा था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलूं आगे। उसके बाद इन्होंने कौन सा नियम दिया था? परमाणु प्रतिरूप की क्या की थी? व्याख्या की थी। यही तो था, परमाणु प्रतिरूप की क्या की थी? व्याख्या की थी। चले कैसे की थी इन्होंने पता है? इन्होंने क्या लिया था? एक स्वर्ण पत्र यूज दिया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु प्रतिरूप की सबसे पहले क्या की थी? व्याख्या की थी। इन्होंने इस प्रतिरूप व्याख्या देने के लिए सबसे पहले तो प्रयोग किया था स्वर्ण पत्र। किसका लिया था? स्वर्ण पत्र का, सोने के पत्र का प्रयोग किया था, जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 mm थी। कितनी थी? 100 mm। फिर उन्होंने प्रयोग किया था किसका? अल्फा कणों का। किसका किया था? अल्फा कणों का। चलूं क्या अल्फा कण? उसके बाद अल्फा कण के बारे में खास बात क्या है? ये धनात्मक आवेश होते हैं। धनात्मक होते क्या होते हैं? धनात्मक होते। अल्फा कणों का अगर भार पूछे तो कितना होता है? प्रोटॉन के बराबर, प्रोटोनों के बराबर। यही तो था। तो सारा डायग्राम बनाना जरूर थोड़ी है। चलो आगे। स्वर्ण पत्र प्रयोग किए थे, अल्फा कण प्रयोग किए थे। फिर उन्होंने 3 प्रैक्टिकल किए। कितने प्रैक्टिकल किए थे? 3 प्रयोग। पहले के अनुसार क्या था? अधिकांश कण क्या थे? सीधे निकल गए थे। अधिकांश कण सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। इन्होंने क्या किया था? बीच में एक स्वर्ण पत्र लिया था। स्वर्ण पत्र पर जिंक सल्फाइड की परत की थी। किसकी थी? परत किसकी थी? जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ये क्या करता था? प्रदीप्त उत्पन्न करता था। क्या उत्पन्न करता था? प्रदीप्ति। उन्होंने बीच में स्वर्ण पत्र लगा के एक तरफ से क्या फेंके थे? अल्फा कण फेंके थे, जिसमें तो पहले में तो क्या होता? अधिकांश कण क्या निकल गए थे? सीधा बाहर निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ था? कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। चलूं क्या आगे? अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या किया था? कुछ अल्फा कण। दूसरा प्रयोग क्या था? कुछ अल्फा कण। कुछ अल्फा कण। कण क्या हो गए थे? अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। विचलित हो गए। इसका मतलब क्या था? रास्ता क्या हो गया? भटक गए थे। जाना सीधा चाहिए था, तिरछा निकल गए। जाना क्या चाहिए था? सीधा जा रहे थे। सीधा जाते थे क्या? घूम गए। सीधा गए, घूम गए। इसका मतलब क्या होगा सर? बीच में एक ऐसी चीज है जो क्या है? धनात्मक। भाई अल्फा कण भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अंदर भी अगर क्या होगा? कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा। भाई माइनस होगा तो खींच के अपने पास रख लेगा। नहीं समझे मेरी बात को? चलो, इसका मतलब क्या हो गया? कि नाभिक क्या है? धनात्मक है। धनात्मक है। इसी कारण से क्या हो गया था? अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। फिर तीसरा क्या था? हाँ, 20,000 कणों में अल्फा कणों में से एक कण क्या हो गया? 180 डिग्री पर वापस आ गया। इसका मतलब क्या हो गया सर? नाभिक अत्यंत छोटा। आने में तो 4-5 आ सकते थे, एक ही आया। इसका मतलब क्या? अंत जो है वो नाभिक क्या है? अत्यंत छोटा। नाभिक का आकार क्या है? नाभिक आकार छोटा है। चलूं क्या आगे? नाभिक आकार कितना होता है? 10⁻⁻15। यही तो था, आपने पढ़ लिया भाई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या लिया था? स्वर्ण पत्र लिया था, जिसके ऊपर उसने जिंक सल्फाइड की परत कर दी थी। फिर अल्फा कण लिए थे, उनको क्या कर सीधा वो छाड़ा था। एक बीच में परमाणु रखे उसके अंदर निकाला था। तो परमाणु अधिकांश कण क्या थे? निकल गए थे। इसका मतलब अधिकांश भाग क्या है? खाली। अधिकांश भाग क्या है? खाली। कुछ कण क्या हो गए? अपने रास्ते से भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे। जाना सीधा था, तिरछा नहीं। मतलब अंदर कोई बैठा जो क्या कर रहा है? उनको धक्का दे रहा है, साइड में से निकल जा भाई। तो साइड में से निकल गए तो अपने पास क्या था? प्लस था। अंदर भी क्या हो गया? प्लस को क्या कर दिया? धक्का तोड़ने गया। उसमें से एक कण क्या हो गया था? वापस। इसका मतलब जो धक्का देने वाला उसका आकार क्या? अत्यंत छोटा। और धक्का देने वाला बीच में क्या है? सघन पार्ट क्या कहलाता है? नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते हैं भाई। पैसे मिलते हैं ना तब सब सूट होता है। क्यों नहीं सूट है? घर जाओ अपने। और तो क्या, जिसको घर में सूट नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कभी किसी को रोकता भी नहीं हूँ, जाना है जाओ, मना ही नहीं है।
चले अगला क्या था? नेल्स बोर आगे थे। कौन आगे थे? नेल्स बोर। नेल्स बोर। उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु में क्या होते हैं? परमाणु के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। जो उन्होंने बता दिया था क्या होता है? नाभिक और कक्षाएं। फिर उन्होंने कहा था कि नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी अपने को पहले पता चल गया था। फिर उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षाओं में क्या करते हैं? गति। ये भी बता दिया था। नई चीजें उन्होंने क्या बताई थी कि उन्होंने बोला कि नई चीज सुनो। अब क्या था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में गति कर सकते हैं। गति कर सकते हैं जिनका कोणीय संवेग 2 पाई बट्टा NH बटा 2 पाई। NH बटा 2 पाई। अरे सही नहीं आता तो गलत भी मत बोला कर। और तू जा मुंह साफ कर पहले। हाँ मुंह चला रहा है गाय की तरह। चले NH बटा 2 पाई। जहां पे N तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की सॉरी कक्षा का नंबर। कक्षा का नंबर। पाई का मतलब क्या है? 3.14। H का मतलब क्या होता है? स्थिरांक। H क्या होता है? स्थिरांक जिसकी वैल्यू कितना होती है? 6.626 इंटू 10 घात 24 10 घात 34। 6.626 इंटू 10 घात 34। फिर इन्होंने कहा था कि क्या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? 2n²। अरे 2 पाई कहां से आ गया रे गधे? मैथ पढ़ रहा है क्या? कितना होता है? 2n² होता है। चलूं आगे। फिर उन्होंने बोला था कि 2-4 का निकाल के भी देख लेते हैं। मैंने कहा सर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में बता दो, थर्ड में बता दो, फोर्थ में बता दो, फिफ्थ में बता दो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षा में कितने हो गए? 2n²। 2 का 2n के वैल्यू 1 का स्क्वायर तो कितने हो गए? 1। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। दूसरी कक्षा में 2n²। अब चला जा 2n²। 2 का 2n की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। तीसरा 2n²। 2 का 2 इंटू n की वैल्यू कितनी लेंगे? कक्षा कितनी इस बार? 3 नंबर। तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। चौथी की बात करते हैं 2n² 2n² बराबर 2 का 2 n की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32। उसके बाद पांचवी 2n²। 2 का 2 इंटू n की वैल्यू 5। हालांकि इतने दूर तक जाएगा नहीं कभी भी। चले 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50। 25 दूनी 50। आया या गया? चलने के आगे। उसके बाद एक था अष्टक नियम। क्या था? अष्टक नियम। अष्टक नियम पापा की परियां है। चले अब उड़ेगी थोड़ी देर में। अष्टक नियम। चले आगे। अष्टक नियम। ये नियम क्या बोलता है? ये नियम क्या बोलता है? किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्थायी होने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ऐसे आपको अगर संसार में स्थायी होना है तो आपको पास क्या होना चाहिए? काम धंधा होना चाहिए। ये नहीं पढ़ के बस वेले घूम रहे हैं, तभी तो स्थायी होंगे ना, वरना कौन मुंह लगाएगा अपने को? एक टाइम ऐसा आएगा घर वाले भी क्या करेंगे? वो तो बोलेंगे भाई। शुरू में ना जब दुआ करते कि बेटा हो जाए,
करते हैं ना, किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, थोड़ा बहुत उनको कुछ ना कुछ लगता होगा, फिर अपन हो जाते हैं खराब, फिर वो एंड में अपने आप आ जाता है पिताजी, जूता हाथ में होता है और उनका जूता तेरे मुंह पे होता है। चले, अच्छा, किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए कम से कम बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और न्यूनतम कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने होने चाहिए, 2, अंतिम में तो 8, उससे पहली बारी में कितने होने चाहिए, 2। सर ये कैसे मुमकिन है, उसके लिए पढ़नी पड़ेगी आपको उप कक्षाएं, जिसको SPDF कहते हैं। इतना देखो फिर चलते हैं। चले वीरे, चलो आगे क्या पढ़ना है आपको, अष्टक नियम के बाद SPDF कक्षा, अगली होती है उप कक्षा। क्या होती है, उप कक्षा। चलो आगे, उप कक्षाएं जो होगी वो कौन सी होती है, उप कक्षा कितनी होती है, कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। SPD और F कक्षाएं कितनी होती है, SPDF। चलो आगे, अच्छा आपको कितना याद रखना है, S कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2 में कितने जोड़े, 4, तो कितने हो जाएंगे, 6, 6 में कितने जोड़े, 4, सब में कितने जोड़ने हैं, 4 4। तो S कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, P कक्षा में 6, D कक्षा में 10, F में, आपको याद ऐसे रखना SPDF, S का एक का याद रखना है, कितने होते हैं, 2। फिर क्या करना आपको, 4 4 ऐड करना। ये क्या कहलाती है, उप कक्षाएं, उप कक्षाएं कहलाती है। क्वेश्चन एक आएगा, ध्यान रखना इनमें से। फिर क्या पढ़ना आप लोगों को, फिर क्या बच गया, फिर क्या बच गया, इसके अलावा बताओ। चलो आगे SPDF हो गए। उसके बाद जो कण थे ना, परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण होता है, अणु जो होता है सबसे छोटा होता है, लेकिन अणु में भी क्या होता है, मूल 3 तत्व होते हैं, 3 कण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। परमाणु में भी कितने कण होते हैं, 3, लेकिन परमाणु सबसे छोटा कण होता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि वो आपको दिख सकता है, आप उसको देख, ये तीनों हमें से क्या रहेंगे, 7, अलग से नहीं दिखेंगे। चलो ना, इसलिए सबसे छोटा कण को इसको माना जाता है परमाणु को। परमाणु आपको फ्री अवस्था में दिख जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का एक अणु दिख जाएगा आपको, लेकिन अकेला प्रोटॉन नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन थे इलेक्ट्रॉन के, वो एक है ना, अपन एक बनाई थी, क्या थी, ईंट पग नाच। ईंट जब पैर पे गिरती तो आदमी क्या करता है, नाचने लगता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब प्रोटॉन, टी प्रोटॉन, देख के तो बोल। टी का मतलब थॉमसन या थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन हो गया, खोज करता है थॉमसन या थॉमसन। फिर क्या था, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश। कौन सा होता है, चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक। मैंने कहा सर आवेश होता है कितना है, 1.6 कूलम। आगे -7 होता है, इसका आगे चिन्ह किसका होता है, माइनस का। चलो आगे, उसके बाद इसका पूछा जाएगा भार। क्या पूछा जाएगा, भार कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अगर ग्राम में पूछे तो 9.02 इंटू 10⁻28 ग्राम, -28 ग्राम। फिर आपको इलेक्ट्रॉन की पूछेगा त्रिज्या। क्या पूछेगा, त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻³ या कितनी होगी, 1 मिली। 1 मिली। ये थी इलेक्ट्रॉन के बारे में खास बात। रहता कहां पे, कक्षाओं में। कहां रहता है, कक्षाओं में रहता है। चलूं आगे, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, वो आगे पढ़ाता हूं। फिर आता है प्रोटॉन। क्या आता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां दिख रहा है आपको इसमें, ये ना, P फॉर प्रोटॉन, J फॉर गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन के खोज करता कौन होता है, गोल्डस्टीन। चलूं क्या आगे,
गोल डिस्टेंस, गोल डिस्टेंस। चलो अगर ये ना मिले तो सेकंड ऑप्शन कौन मिलेगा? रदरफोर्ड। कौन मिलेगा? रदरफोर्ड मिलेगा। चलो आगे, उसके बाद ये नाम दिखे तो कौन करना आपको? रदरफोर्ड करना है। चलो क्यों, रदर जिसने नाभिक की खोज की है वही तो बताया। चलूं आगे। अच्छा, उसके बाद आवेश, चार्ज कौन सा होता है इस पे? धनात्मक आवेश। कैसा होता है? धनात्मक। पूछे कितना होता है तो 1.67 1.6725 कितना होता है? 725 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलूं क्या आगे? उसके बाद पूछेगा इसका भार। क्या पूछेगा? भार। भार कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछे तो -24 ग्राम। 3 कम कर देंगे, 24 ग्राम हो गया। और लोकेशन कहाँ होती है? कहाँ होता है ये? नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में। और ये कहाँ रहता है लोकेशन में? कक्षा में। इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहता है? कक्षा में। और नाभिक में प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। आप बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे पहले खोज करता न्यूट्रॉन जैसे जेम्स चैडविक। कौन थे? चैडविक। चलूं आगे। उसके बाद आवेश कौन सा होता है इसपे? आवेश रहित होता है, यानी कि उदासीन होता है। इस पे कोई आवेश नहीं होता। जिस आदमी में बुद्धि नहीं होती वो क्या वजन नहीं होता? क्या उसका होता है ना? तो इसका भार तो जरूर होगा। चार्ज नहीं तो क्या होगा? वजन होगा। भार अगर पूछे, भार कितना होता है? नहीं, लगभग प्रोटॉन के समान, लेकिन भारी होता है 1.67 1.67 शायद मेरे को कंप्लीटली याद नहीं है, आप देख लेना। इसका 1.67 4-8 होता है, पता नहीं 5-8 होता है, ऐसा कुछ है। चलो 10⁻⁻27 किलोग्राम। चलो आगे। अच्छा, ग्राम में पूछे तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। चलो आगे। उसके बाद ये सबसे भारी कण होता है। करेक्शन कर लेना, ठीक है? सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। चलो आगे। तो परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता, फटाफट बता दो। इलेक्ट्रॉन के खोज करता थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक आवेश। कितना आवेश? 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। वजन भार कितना होता है? 9.11 9 पॉइंट 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम में पूछे तो 9.02 अरे 28 ग्राम। 22 कहां से आ गया? उसके बाद अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? 10⁻³ या 1 मिली होता है। उसके बाद क्या बच गया? प्रोटॉन की खोज करता गोल्ड डिस्टेंस। ना मिले तो क्या मिलेगा? रदरफोर्ड मिलेगा। आवेश कौन सा होता है? धनात्मक। कौन सा होता है? कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। वजन पूछे तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में पूछे तो 3 जीरो क्या कर देंगे? कम, तो -24 ग्राम हो जाएगा। चलो आगे। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? नाभिक में। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? न्यूट्रॉन की लोकेशन ये भी क्या होता है? नाभिक में होता है। चलो आगे। उसके बाद न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पे अगर आवेश नहीं होता तो वजन तो कुछ ना कुछ होता ही होगा। वजन अगर पूछे तो कितना का? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में पूछेगा -24 ग्राम। सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। यहां तक को दिक्कत समझ परेशानी? उतारो फिर चलते। देखो तुमको भी देख, बर्थडे होते हैं किनके? लड़कों का कोई बर्थडे थोड़ी होता है। लड़कों का बर्थडे होता है 10वीं तक। उसके बाद मातम होता है। पैदा ही क्यों हुआ है तू? ये नहीं करता तो ये कर लेता। नहीं, सही बात नहीं है। ये बर्थडे होता है 10वीं तक। वो भी जब ढंग का हो। गणपति का है क्या? कल है क्या तेरा? कल अपन कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? अपन बराबर टक्कर दे देंगे। उदास मत हो, मैं खड़ा हूं ना। लड़कों का सपोर्ट हमेशा रहता हूं। रहते कि नहीं रहते? चाहे कुछ हो नहीं हो, लड़कों का सपोर्ट हमेशा रहा है। तो लड़के समझदार होते हैं ना।
दुख देखा बेचारों ने, सुबह उठते हैं 6 बजे। नहीं तेरा काम है, तेरे को 4 बजे तक शहर में जाऊंगा। चलो 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 आगे आ जाओ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, बाकी बताइए बाद में करेंगे। चलो फिर क्या बच गया अपने? आवेश बच गया। अच्छा ये चीज तगड़ी है, याद रखना। एक चीज होती है आवेश, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। पढ़ा नहीं था क्या? नहीं बताया था? अच्छा सॉरी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलूं क्या आगे? उसके बाद एक है ना, इसकी एक मैंने अलग से लिखी थी आवेश की, जो वैसे तो आवेश अपन पढ़ लिया कितने प्रकार के थे। चलो एक मैंने बताई थी क्या आवेश होता है? कूलाम प्रति एम्पियर। एम्पियर प्रति कूलाम है, एम्पियर प्रति कूलाम। एक अलग से लिखवाई थी आपको, एम्पियर प्रति कूलाम। ये भी क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। याद रखना ये चीज हटके। चलो आगे, आईटी वाली बुक में लिखा हुआ ये एम्पियर प्रति कूलाम क्या कहलाता है? आवेश। एम्पियर प्रति कूलाम क्या कहलाता है? आवेश। वैसे तो आवेश Q/T से निकालेंगे भाई, I = Q/T होता है। चलूं आगे, तो धारा और समय गुणनफल भी क्या कहलाएगा? आवेश कहलाता है। धारा का फॉर्मूला है ना एम्पियर प्रति सेकंड। एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आज गलत कैसे हो रहा है? केक ज्यादा खा लिया लगता है। डोरेमोन वाला बना हुआ है, बता केक बना हुआ है कौन सा? डोरेमोन बना हुआ ऊपर। मैंने कहा इसको तो भाई लो, और कोई नहीं तो। हाँ मेन बात वो रहेगी, आज में चाय नहीं है ना। चले आगे। उसके बाद क्या बच गया अपने इस चैप्टर में? अच्छा एक तो होता है अणु, फिर होता है परमाणु, फिर होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। 3 चीज ये चीजें होती है ना, मिश्रण। अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण। चले क्या आगे? अणु क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में कहलाता है। सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। शुरू हो गया क्या? चलो अब पापा की परिया क्या करेगी? उड़ेगी। अणु चले। पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग। पदार्थ का छोटे छोटा कण जो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? अणु। परमाणु क्या लेता है? पदार्थ का वे छोटे छोटा कण, पदार्थ का वे छोटे से छोटा कण जिसमें क्या होता है? कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? विद्यमान। उस पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? सभी गुण विद्यमान होते हैं। मैंने कहा था एक बार, ईंट होती है, ईंट पत्थर किसी को भी ले लो, उसको पीसते जाओ, इनमें पाउडर बच जाए, पाउडर में से एक अणु उठाओ, जितना उसमें आप मिट्टी या पानी का मिश्रण था ना, जो रेशो था, वही उस कण में बता देगा आपको। उस वे छोटे छोटा पदार्थ जो क्या करता है? उसी पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। चलूं आगे। एक गेहूं का कण है, उसको पीस आटा बन जाएगा, फिर पीसो एक छोटे छोटे कण बन जाएंगे उनमें। और एक गेहूं के दाने में चेक करोगे ना, इसमें कैल्शियम कितना, आयरन कितना है, वो सारे उसमें अणु में बता देगा। कीड़ा आगे, कीड़ा है वो भी 3 मुंह वाला है ना। ये बस छोरे होते सही, लेकिन वो प्लास्टिक वाला कीड़ा आ जाता कभी कभी, तो उसका इलाज भी। अरे मेरे पास लाना, अपना आप निकलेगा। ये सांप नहीं निकलता पुंगी बजाने से, देखते निकल जाएगा। यहाँ कुछ करते ही नहीं है ना, कभी मारते हैं ना कुछ करते हैं, अपन प्यार से करते हैं बेइज्जती। उसको लगता है हम पैदा क्यों हैं, इससे अच्छा होते ही नहीं संसार में, इससे अच्छा यहाँ आते ही नहीं, जन्म ही नहीं लेते। तत्व किसको बोलते हैं? जिनके फॉर्मूला होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व। जिनके सूत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे NaCl क्या है? तत्व। एक फॉर्मूला बन गया ना, H2O, एक क्या है?
जिनके फॉर्मूले संसार में वो सारी चीज क्या है, तत्व। चलूं आगे, फिर आता है यौगिक। तत्व मिलके क्या बन जाएगा, दो या दो से अधिक तत्व मिलके क्या बन जाएंगे, यौगिक। जैसे Zn प्लस SO4। चलूं आगे, H2SO4, ये क्या कहलाता है, यौगिक। मिश्रण क्या कहलाता है, जो भौतिक क्रियाओं द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, भौतिक क्रिया। जैसे दूध चीनी है ना, शिकंजी है, नींबू पानी हो गया ना, नींबू पानी को शिकंजी बोलते हैं, शिकंजी है। चले आगे, एक बात है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये ध्यान रखना, इनका सूत्र नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, अब आपको पता है, आपका जो ब्लड है, ब्लड का कोई फॉर्मूला होता है क्या? अगर ब्लड का फॉर्मूला होता ना, तो खून की कमी जब होती ना, तो दुकान हॉस्पिटल जाते, वो बोलते ये ले दवाई के रूप में ले ले भली, ब्लड सीधे अपन गिर लेते, तो ब्लड की कमी नहीं आती कभी। लेकिन ब्लड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जिस जिस चीज का फॉर्मूला बना है वो तैयार होती चीजें। जैसे नमक का अपन लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। जिस चीज का फॉर्मूला था वो चीज तैयार हो सकती है, जिसका फॉर्मूला नहीं होता वो संसार में बनी ही नहीं है, नहीं बना सकते उसको। जैसे ब्लड है, अपन ब्लड को नहीं बना सकते। चले आगे, अच्छा उसके बाद उतारो, फिर चलते चले आगे, आ जाओ। अब दो चीजें बचती है आपको, कोई भी परमाणु, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में होता है और वह चक्कर निकालता है, तो ना तो वह ऊर्जा का ह्रास करता है, ना ऊर्जा का देता है आपको। ऊर्जा में कोई खपत नहीं करता। जब वो अपने कक्षा में क्या करता है, गति करता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी कक्षा में गति करता है, तो ऊर्जा, ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा का ह्रास करता है, ना तो ऊर्जा का ग्रहण करेगा, ना ही ह्रास करता है। चलो आगे, तो सर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में, जब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। एक क्वेश्चन आता है, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती, ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है, तब इलेक्ट्रॉन कहां करता है, उच्च कक्षा में जाता है, निम्न कक्षा में। जैसे ये मेरा नाभिक है, ये कक्षा। चलो आगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा में कमी आ गई, तो कहेगा अपनी से नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा, निचली कक्षा में चला जाता है, निचली कक्षा में चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ज्यादा हो गई, तो इससे क्या हो जाएगा, आकर्षण बल कमजोर हो गया, ऊपर से ऊपर वाले में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ती होती, ऊर्जा बढ़ती होती, तो कहां जाएगा, ऊपर की कक्षा में चला जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करना है और या त्यागना है, तो ऊर्जा चाहिए सर। चलो आगे, वो दो ऊर्जा क्या कहलाती है, एक तो कहलाती है आयनन एंथैल्पी, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़नी है आपको, क्या पढ़नी है, आयनन एंथैल्पी। चलूं आगे, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने में दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करना है, आपको त्यागना है, तो उस समय ऊर्जा देनी पड़ेगी, वह ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, आप ग्रहण करते हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में दी जाने वाली शक्ति, ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और त्यागने में, दोनों में ऊर्जा लगती है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागना तो कहलाती है आयनन एंथैल्पी, ग्रहण करनी है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। चले कि आगे,
उतारो फिर चलते हैं।